जब जब बहार आई। मनीष, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। डिवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी की बात सामने आनी ही थी। कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे? कोई और टेंशन तो नहीं ना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? मनीष, एक बार मेरी तरफ देखो। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम कब तक ऐसे रहोगे? एक बार मुझे प्यार करो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो मनीष। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती मनीष। मुझे अकेला छोड़ दो। मनीष, एक बार मेरी तरफ देखो। हेलो। मनीष, तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो? तुमने ये विक्रम के साथ अपनी डील कैंसिल क्यों की? क्या मतलब? मेरी कंपनी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने कैंसिल कर दिया। दैट्स सिंपल। तुमने कोई रीजन दिया है उन्हें कि तुम ये डील किस वजह से नहीं करना चाहते? कामयाब, मुझे उन्हें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें रीजन चाहिए तो मैं दे सकता हूं। मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि तुम वहां पर काम करती हो। मनीष, तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस के बीच में क्यों ला रहे हो? मेरी कंपनी है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जब चाहूं अपनी प्रॉब्लम्स को कहां पर लाता हूं, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बाय द वे, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिजनेस के बीच में लाना चाह रही हो। मैं अपने कंपनी के डिसीजंस कैसे लेता हूं, ये तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो? देखो मनीष, मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर तुमने विक्रम के साथ ये डील कैंसिल की तो वो तुम पर केस कर सकता है। He can sue you। अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम ये डील कंटिन्यू करते हो या केस लड़ते हो। तो तुम मुझे डरा रही हो। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। और हां, तुम्हारी कंपनी को मुझ पर जितने केस करने हैं ना, कर सकते हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि सारे केस मैं ही जीतूंगा। और ना ही मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील करने वाला हूं, और अपने बच्चों को भी मैं ही लेकर रहूंगा। मनीष, मनीष, बच्चों का नाम मत लेना। अब तुम्हारा बच्चों पर कोई हक नहीं है। रियली? ये तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि बच्चों पर मेरा हक है कि नहीं? ये कौन डिसाइड करेगा काम्या?
मेरे बर्दाश्त करने की इम्तिहान मत लो। अगर तुमने मेरे बच्चों का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन तुम्हारी किसी भी बात का मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को लेकर रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ सब है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। मैं अपने और बच्चों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं। देखो बेटा, अगर पापा तुम दोनों से मिलने आए ना तो मिलने से मना कर देना। क्या समझती है अपने आप को? मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगी? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन मनीष, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स मनीष, पानी पियो, पानी पियो। मनीष, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि सोचने का है। बच्चों को कैसे वापस लाया जाए। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। विशाल, मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं किसी भी कीमत पर उनकी कस्टडी लेकर रहूंगा। मनीष, अपने सारे गम मुझे दे दो। विशाखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम मुझे मेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लो? मनीष, मैं तुम्हारी हर चीज से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, मैं तुम्हें इन सब के साथ में एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। तो ठीक, मैं भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। And I will... एक सेकेंड, प्रिंसिपल से बात कर लूं कि वो काम्या को बच्चों से ना मिलने दे। क्या बात है बेटा, आजकल आप दोनों की बहुत कंप्लेंट आ रही है। ना ही आप दोनों का पढ़ाई में ठीक से ध्यान लगता है और ना ही किसी और एक्टिविटी में। और चिंटू, आप तो रोज किसी न किसी से झगड़ा कर लेते हो। आप कल दोनों अपने मम्मी पापा को एक साथ लेकर आओगे स्कूल में, ठीक है? वो दोनों एक साथ स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी का और पापा का डाइवोर्स हो गया। और वो साथ भी आएंगे ना तो मुझसे भी ज्यादा लड़ाई करेंगे।
आप दोनों जाओ क्लास में पढ़ाई करो, ठीक है? जाओ। देखा, सुना आपने बच्चों ने क्या कहा? जब माँ बाप ही ऐसे हो तो बच्चों के ऊपर बुरा असर तो पड़ेगा ही ना। पता नहीं आजकल सोसाइटी में ये क्या हो रहा है। हस्बैंड वाइफ ऐसे डिवोर्स ले रहे हैं जैसे मकान बदल रहे हो। लेकिन ये सब करने से बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है ये कोई नहीं सोचता है। बच्चे बचपन से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और बड़े होकर वायलेंट बन जाते हैं। नफरत लेकर दिल में बड़े होते हैं बच्चे, तो फिर बच्चों के पास दुनिया को देने के लिए नफरत के सिवा और बचेगा ही क्या? और जब बच्चे कुछ गलत काम कर लेते हैं या बड़े होकर क्रिमिनल बन जाते हैं तो हम हमेशा उनको ही दोषी पाते हैं। लेकिन कभी सोचा है किसी ने कि असली गुनहगार तो उनके माँ बाप होते हैं? ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा, आपके वो स्टूडेंट का क्या हुआ? कुछ रिपोर्ट आने वाला था ना? हम लोग बड़े होकर बुरे आदमी बनेंगे ना, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप उन पर ध्यान नहीं रखते वो लोग बड़े होकर बुरे आदमी बन जाते हैं। पहले हम मम्मी और पापा के साथ रहते थे तो तू किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, और तू झगड़ा भी करता था और मम्मी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती थी। पर अब तो कोई भी देखने नहीं वाला है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ, और पहले हम मेडल जीत कर आते थे तो पापा कितने खुश होते थे और सब लोग कितने खुश होते थे, पर अब तो कोई देखने वाला ही नहीं है। इसलिए मैं स्पोर्ट में पार्टी नहीं लेती हूँ। मम्मी पापा के साथ होमवर्क करने में कितना मजा आता था ना, लेकिन अब तो होमवर्क करने में मन ही नहीं लगता है। पहले तो मम्मी पापा दोनों हेल्प करते थे, पर अब तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तेरा होमवर्क हमेशा पापा करवाते थे ना, और आपका होमवर्क भी हमेशा मम्मी कराती थी ना। अरे बुद्धू, मम्मी मेरा होमवर्क नहीं करवाती थी, मम्मी ना मुझे हेल्प करती थी। जब बड़े लोग झगड़ा करते हैं तब उन लोग की फ्रेंडशिप कभी भी नहीं होती ना। बच्चों के झगड़े में हम तो फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना। हमारे झगड़े को तो टीचर या फिर मम्मी पापा कर सॉल्व करवा देते, लेकिन बड़ों के झगड़ों में कौन फ्रेंडशिप करवाएगा? कोई तो होगा तो मम्मी पापा के बीच फ्रेंडशिप करवा दे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। भगवान तो धरती पे सबका भला करने के लिए आते हैं, इसलिए वो अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। लेकिन भगवान जी हमारी मदद करने क्यों नहीं आते दादी? ऐसी बात नहीं है बेटा, जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है ना, वो जरूर उसकी मदद करते हैं। इसीलिए तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां उनके सामने हम अपनी सारी मुश्किल बताते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। हम भी भगवान से रिक्वेस्ट करें तो वो भी हमारी बात सुनेंगे? हाँ हाँ, जरूर सुनेंगे। दादी ने कहा था ना, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना चिंटू? तो चलो हम लोग भगवान जी से प्रे करते हैं कि यहाँ पर आए और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। चल चिंटू, हम भगवान जी से जाके प्रे करते हैं। ठीक है काम्या, अगर तुम कहती हो तो मैं मनीष पर केस नहीं करता। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पति पत्नी का प्यार फिर से जाग जाए और तुम पिघल कर मेरे पास आओ और कहो कि केस वापस ले लो। क्योंकि अगर एक बार मैं कोर्ट में चला गया तो फैसला फिर कोर्ट ही करेगा। जब जब बहार आई, एक बार मैं कोर्ट में चला गया तो फैसला फिर कोर्ट ही करेगा, चाहे वो जो भी हो। नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मनीष ने मुझसे ऐसी दूरियां बना ली है कि अब वो माफी मांगने भी मेरे पास नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मनीष ने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से साइन किया। विक्रम,
आपने जो देखा, महसूस किया, वो सब धोखा था, सबसे बड़ा फरेब था। देखो काम्या, तुम परेशान मत, मुझे बताओ क्या हुआ। मनीष की गाड़ी है। हाँ, मुझे इससे प्यार है। बोलो, क्या करोगी? आप ये भूल रही हैं कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। मनीष ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो मुझसे नहीं, किसी और से प्यार करता है। What? और अब वो मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लेना चाहता है। मुझे इस दुनिया में अकेले कर देना चाहता है। देखो कामयाब, तुम परेशान मत हो। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि बच्चों की कस्टडी में तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। देखो कामयाब, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। और तुम कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तो ये कहूंगा कि मनीष से बाहर निकलकर तुम अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो, अपने आसपास ढूंढो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। हेलो। हेलो भाभी जी, चिंटू और माधवी अभी तक घर नहीं आए हैं। क्या? लेकिन जुगनू, स्कूल तो शाम तक का था ना, दोपहर को कैसे गायब हो गए? मैंने स्कूल में भी फोन करके पूछा है, वहां से कब के निकल चुके हैं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए भाभी जी। क्या हुआ काम्या? काम्या, किसका फोन था? काम्या? काम्या, क्या हुआ? मेरे बच्चे स्कूल से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। रिलैक्स काम्या, हो सकता है अपने किसी फ्रेंड के घर में गए हो। नहीं, घर वालों ने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ गए होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मनीष उन्हें कहीं लेके गया हो। जब जब बहार आई। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मनीष उन्हें कहीं लेके गया हो। मनीष के साथ ही होंगे। और क्या हो गया ऐसे? ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, मैं रिलैक्स, मैं अपने फोन से फोन करता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है कि मेरे नंबर से फोन गया तो उसे लग रहा हो कि मैं डील के बारे में बात करूंगा। मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रही हो काम्या? विक्रम, मुझे बच्चों का पता लगाना है। मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं विक्रम, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती।
मैं बच्चों को खुद ढूंढने जाऊंगी। कौन कामया? तुम अभी मुझे अपना बॉस समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं सच्चे दिल से तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चलो। पता नहीं कहाँ है मेरे बच्चे। ये सब इस मनीष के कर्मों का फल है जो मेरे बच्चे भुगत रहे। पता नहीं भाभी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कहीं वो बच्चा चोरी करने वाले तो नहीं ले गए माधवी और चिंटू को। हाँ, आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है। पता नहीं क्या क्या करवाएंगे उसके। नहीं सुची, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान इतना बुरा नहीं कर सकते हमारे साथ। देखना मेरे बच्चे वापस आएंगे। काम्या, मुझे बताओ किसका घर है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? काम्या, रिलैक्स। मुझे बताओ किसका घर है ये? मनीष मेहरा का। What? मनीष? मनीष यहाँ पे कब से रहने लगा? और नेम प्लेट पे तो किसी विशाखा का नाम।